हेलो, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो कि हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल का नेक्स्ट टॉपिक है। और ये हम बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप इसको देख सकते हो, और इसके साथ साथ सेमेस्टर की भी एग्ज़ामिनेशन में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ पूछना चाहूँगा जो कि आप कमेंट में आंसर करोगे। अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट और चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द ये सब बनाने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। सेफ्टी प्रोटोकॉल कि अगर हम बात करें तो सेफ्टी प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब होता है सेफ्टी, मतलब कि किसी भी मतलब कोई भी डेंजर या हैजार्ड से बचावट। और प्रोटोकॉल होते हैं रूल और रेगुलेशंस। तो जो भी बचाव के लिए रूल और रेगुलेशंस बने होते हैं जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जैसे कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल में बात करें तो इसमें हम हॉस्पिटल रिलेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल की बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है 5S, ठीक है। 5S सेफ्टी प्रोटोकॉल है, जिसमें हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये जापान में हुआ था, यूज़ हुआ था ये हेल्थ केयर के लिए और जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मतलब वर्क प्लेस रहा सेफ्टी, और इफ़ेक्टिव वर्क प्लेस मतलब इस सिस्टम में रहा, तो इसीलिए इसका ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला इसमें जो है एस है वो हमारा शॉर्ट है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग रिमूव करते हैं जो भी अनयूजुअल अननेसेसरी वाले जो आइटम्स हैं वो वर्क प्लेस से हटा देते हैं, ठीक है। तो इससे जो मतलब ऐसे कंसंट्रेशन और ये जो ट्रैफिकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर कुछ भी जैसे कि फायर अलर्ट हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो उसमें हम लोग आसानी से भाग भेज सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा जो आइटम्स है वो भी नहीं जलेगा और सेफ्टी भी रहेगा, ठीक है। सेकेंडली इसमें होता है कीप वन इनिशियल, जो भी सप्लाई होता है वो सब रखना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इससे जो कंजेस्टेड जो एरियाज़ है वो नहीं होगा। इसके साथ-साथ जो ट्रैफिकिंग और मतलब ऐसे डेंस एरिया नहीं बनेगा। तो उससे ये होगा कि जो भी पेशेंट है वो सेफ़ली आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसके साथ-साथ जो भी उससे हैज़ार्ड होने वाला वो भी नहीं होगा और ये सेफ़ तरीका हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसमें जो है सेट एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो जो भी मतलब सामान हैं वो ऑर्गेनाइज़, मतलब जैसे कि आइटम्स हैं वो सही तरीके से प्रॉपर वे में ऑर्डर के हिसाब से रहनी चाहिए, और उस पे प्रॉपर तरीके से लेबल होना चाहिए। जो भी ड्रॉअर है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है वो सही पोजीशन में होना चाहिए। इससे जो है प्रॉपर तरीके से सेफ्टी बना रहता है, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा पार्ट है। जो भी मतलब जो भी हम लोग वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो गया या जो भी ड्रॉअर है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको उसके अंदर वो सारी ही दवाएँ रखें या फिर जो इक्विपमेंट है वो रखें जो कि यूज़ में वहाँ पे रहेगा। जैसे कि नर्सिंग स्टेशन है तो वहाँ पे बैंडेज हो गए, ये सब जो भी इमरजेंसी यूज़ के लिए है चाहिए, और बाकी जो सामान है वो स्टोर में रहता है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास साइन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है क्लीन करते हैं हम लोग वर्क प्लेस को डेली वे में, ठीक है। इससे जो है ज़्यादा दिन तक अगर ना क्लीन करें तो उसपे जो इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इससे डर्ट की वजह से किसी का तबीयत भी खराब हो सकता है, ठीक है। सेफ्टी और जो भी हम इन्फेक्शन कंट्रोल इसमें करते हैं तो ये सब हो गया, ठीक है। फोर्थली अगर देखें तो स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी प्रोसीजर है उसको हम लोग प्रॉपर अच्छे वे में फॉलो करते हैं, जैसे कि हाइजीन मेंटेन रखते हैं उसमें। इसके साथ साथ जो भी उसमें मतलब सेफ्टी की जो भी प्रोसीजर दी हुई है वो रहती है वो यूनिफॉर्म में करते हैं, चेकलिस्ट के हिसाब से करते हैं। जो भी स्टेप्स होती हैं उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। इससे जो है जो भी मतलब हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे तो इसी में हमारे पास जो भी एवरीवन सेम मतलब सिस्टम को फॉलो करेगा, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास जो फ़िफ्थ एस है, वो हमारा है सस्टेन। इसमें जो है कंटिन्यूअस जो भी मतलब नए ट्रेनिंग हो रही है या फिर ऑडिटिंग हो रही है, तो उसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, और जो भी मतलब डिसिप्लिन है या फिर कोई भी रूल और रेगुलेशन नए बन रहे हैं, तो उसको भी मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग टर्म डिसिप्लिनरी में या फिर ऑडिटिंग में, ठीक है? तो इसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ठीक है? अब सेकंडली इसमें जो हमारा जो सेकंड रूल है, वो रेडिएशन सेफ्टी है, जो कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में ही आता है, जो कि बहुत ज़्यादा सीखना इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्टली इसमें यूज़ होता है एक्स-रे, सीटी और जो भी रेडियोथेरेपी है, तो ये सब जो है वो बर्न और कैंसर जो कि अनसेफ कैंसर करने के मतलब कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है? इसमें जो है प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, तो एज़ लो एज़ मतलब ज़्यादा लो रहेगा तो लो रीज़नेबल अचीवमेंट होगा, और इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ALARA, ठीक है? तो ये सब हो गया। फिर इसमें जो है लिमिटेड एक्सपोज़र टाइम, जैसे कि इसका भी एक लिमिट होता है, अगर आप उससे ज़्यादा रहते हो तो उससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो अगर एक्स-रे या फिर ये रे आप अगर एक्स-रे, सीटी स्कैन, रेडियोथेरेपी कर रहे हो, तो उसमें जो मतलब टाइम लिमिट है उसके हिसाब से ही आपको उसमें स्टे करना है, बाकी के टाइम पे आपको बाहर चले जाना है, ठीक है? और ये सब हो गया। उसके बाद से इसमें मेंटेन करते हैं हम लोग सेफ्टी को, मतलब डिस्टेंस को, जो जैसे रेडिएशन सोर्स हो गया है, या फिर अभी हम लोग कीमोथेरेपी कर रहे हैं, या फिर इस सब एक्स-रे और सीटी स्कैन कर रहे हैं, तो उसमें, ठीक है? प्रॉपर तरीके का जो वहाँ पे यूज़ होता है, वो सब प्रोटोकॉल्स और जो भी रूल और रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? इसमें जो है लेदर एप्रॉन का यूज़ हम लोग करते हैं, जो भी मतलब थायरॉइड सिल्क का यूज़ करते हैं, और इसके साथ-साथ डोसिमीटर्स का भी यूज़ करते हैं, ताकि जो है रेडिएशन और जो भी हमें मतलब सेफ्टी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ठीक है? और लास्टली अगर देखें तो रेडिएशन जो है वो मतलब जो भी मशीन्स हैं उसको, जो वार्निंग साइन है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, और प्रॉपर डिस्टेंस में रखते हैं, ठीक है? तो ये हमारा प्रॉपर जो रेडिएशन सेफ्टी था वो हो गया। अब हम लेज़र सेफ्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेज़र सेफ्टी की अगर बात करें, तो लेज़र जो है वो आइज़ के लिए और हमारे स्किन के लिए और जो भी सर्जरी होती है, जैसे कि लेज़र थेरेपी हो गया, लेज़र सर्जरी हो गया, तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? तो कॉमन होने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है, अगर हम सही वे में इसको फ़ॉलो ना करें, ठीक है? तो मान लो कि जैसे कि बहुत सारे सर्जरीज़ जो हैं वो लेज़र से होती हैं, और जो भी स्किन और आई थेरेपी होती है, या फिर सर्जरी होती है, तो वो भी लेज़र से ही होती है। तो इसके बारे में जानना और उसके प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल को जान के उसको फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें अगर देखें तो लेज़र जो भी सेफ्टी मतलब प्रोटेक्टिव गॉगल्स होते हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। चश्मे जो हैं लेज़र प्रूफ होंगी, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि आँख बचा रहे, ठीक है? जो भी मतलब जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे लोग हैं, उन्हीं को बस मतलब वहाँ पे एंट्री मिलेगी लेज़र प्रोसीजर के द्वारा, और बाकी लोग को बाहर किया जाता है, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड कुछ ही लोग रहते हैं, ठीक है? और बाकी लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि पेशेंट हो गया, और जो भी वहाँ पे असिस्टेंट्स है या फिर डॉक्टर्स हैं, तो उन लोग को अलाउड रहता है, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर देखें तो रेगुलर मेंटेनेंस होती है लेज़र मशीन की। ऐसा भी ना हो कि बाय चांस जो है मशीन ख़राब हो जाए, उसकी वजह से जो भी उसके एनवायरनमेंट में आ रहे हैं लोग, वो मतलब डेंजर में हो जाएँ, ठीक है? तो ये सब हो गया। अब इसमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो प्रॉपर तरीके से रेडी रहता है, जब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो फ्लेमेबल हो मटेरियल, तो उसको वो प्रॉपर तरीके से बुझाने में काम आएगा। स्टाफ को प्रॉपर तरीके से जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, और जो भी लेज़र सेफ्टी प्रोटोकॉल है, उसके साथ-साथ ये जो मतलब आग को बुझाने वाला भी प्रॉपर तरीके से उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है? अब हमारे पास फायर सेफ्टी है। फायर सेफ्टी में हमारे पास अलग-अलग टाइप्स के फायर हैं, और इसको हम लोग क्लासिफ़ाई भी करते हैं। फायर ए है हमारे पास, जो कि सॉलिड मटेरियल से होता है, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, ठीक है? फायर बी जो है वो मतलब फ्लेमेबल जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे पेट्रोल, ऑयल और जो पेंट्स हैं उससे होता है, ठीक है? फायर सी जो है वो इलेक्ट्रिकल फायर्स होते हैं, ठीक है? और ये फायर डी जो है वो मटेरियल से होता है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया।
फायर के जो है वो किचन फायर होते हैं, जो कि आपके मतलब कुकिंग के टाइम कुकिंग ऑयल से हो गया या फैट से हो गए, तो ये सब आपके अलग अलग फायर्स हैं, ठीक है। फायर अलार्म है इसके अंदर। फायर अलार्म की अगर बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वे है, जैसे कि ये जो है स्मोकिंग को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अगर मान लो कि फायर हुआ, तो फायर यहाँ पे हुआ है, तो इससे जो है जो भी स्मोक निकल रहा है, तो ये जो है मशीन उसको डिटेक्ट कर लेता है। मशीन वहाँ से सायरन बजने लगता है और ये अलार्म अलर्ट हो जाता है। उससे जो है लोग अपने हिसाब से सेफ्टी और मतलब हॉर्न से बच देखते हैं और बचते हैं, ठीक है। टाइप्स की अगर बात करें तो स्मोकिंग डिटेक्टर है अलार्म, ठीक है, हीट डिटेक्टर अलार्म है, और फ्लेम डिटेक्टर अलार्म्स है। तो ये सब अलार्म्स हैं जो कि मतलब ये फायर सेफ्टी में काम आते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम आगे बढ़े तो इसी में अलार्म जो है वो स्टाफ्स और जो भी पेशेंट है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बताएंगे और उनको एजुकेट करेंगे इसके बारे में, ठीक है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, सॉरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो इसमें हम हमारे पास पहले है जो भी इक्विपमेंट जो कि आग बुझाने के लिए यूज़ होती है सब है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। इसमें जो है वाटर एक्सटिंग्विशर है जो कि मतलब सॉलिड मतलब वेस्ट होता है, जैसे वुड हो गया, ये क्लोथ्स हो गए, तो इसको बुझाने के लिए फोम है जो कि बी वाला जो लिक्विड फॉर्म था वो बुझाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है जो कि बी और सी मतलब कि इलेक्ट्रिकल भी और लिक्विड भी दोनों बुझाने के लिए। और ड्राई पाउडर है एक्सटिंग्विशर जो कि मेटल मतलब फायर को बुझाने के लिए। और वेट जो एक्सटिंग्विशर है वो जो है किचन वेस्ट को, जैसे किचन ऑयल हो गया, ये सब फैट और ये सब को बुझाने के लिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और भी इक्विपमेंट्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, जैसे कि फायर होस हो गया, स्प्रिंगर सिस्टम हो गया, फायर ब्लैंकेट्स हो गए, फिर ये जो है इमरजेंसी एग्ज़िट हो गया, जो भी मतलब ये होती हैं। और इससे जो है मतलब प्रॉपर तरीके से मान लो कि अगर सीरियस कंडीशन होती है तो वहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ से जाना है, यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो क्विक रिवीजन के लिए 5S जो है वो 5 अलग अलग सेट से मिलके बना हुआ है, जिसमें अलग अलग इसमें शॉर्ट है, सेट ऑर्डर है। इसमें जो है सेफ्टी को दिखाया जाता है और इससे जो है प्रॉपर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। और जो सेफ्टी और मतलब दूसरों को देखते हुए प्रोटोकॉल ये बनाया गया हुआ है जो कि सेफ और डेकोरेटेड फॉर्म में होता है। साइंस हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, ठीक है, सस्टेन हो गया, ठीक है। सेकेंडली अगर देखें तो रेडिएशन सेफ्टी हमने देखा, जिसमें अलार्म था, पीपीई था, जिसमें हम लोग जो भी डॉर्सीमीटर और जो भी मतलब वार्निंग साइंस था ये सब देखे थे। लेज़र सेफ्टी है जिसमें हम लोग गॉगल्स को और इसके साथ साथ जो भी रिस्ट्रिक्टेड मतलब असेस था, और इसके साथ जो भी हम एक्सटिंग्विशर रेडी रखते थे, ठीक है। फायर सेफ्टी में हम लोगों ने अलग अलग मतलब क्लासेस देखे, जो कि सॉलिड ए हो गया, सॉलिड से जो फायर होता है वो ए हो गया, लिक्विड से जो फायर होता है बी हो गया, सी जो है वो इलेक्ट्रिकल हो गया मेटल वाला, डी हो गया, और इसके साथ साथ किचन का के हो गया, ठीक है। स्मोक अलार्म हो गया, तो स्मोकिंग हो गया, हीट और ये जो फ्लेम डिटेक्टर है ये सब हो गया, ठीक है। इक्विपमेंट में जो है वो एक्सटिंग्विशर, जिसमें वाटर, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ ड्राई फोम है, और विट केमिकल्स हैं, और जो भी स्प्रिंगर्स है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये मतलब आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और इसके साथ कुछ कमेंट कर देना भाई। थैंक यू।